नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज 5 अगस्त है। आज ही के दिन साल 2020 में पीएम मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी और आज राम मंदिर निर्माण कार्य को चलते 2 साल पूरे हो गए हैं। राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट हर हाल में गर्भगृह का काम दिसंबर 2023 तक पूरा करना चाहता है ताकि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह से राम मंदिर के दर्शन हो सके। जानकारी के मुताबिक गर्भगृह पर तराशे गए पत्थरों से बन रहा परिक्रमा पथ का काम 30% तक पूरा हो चुका है, जबकि स्वरूप मंदिर के चबूतरे को इसी महीने में पूरा कर लिया जाएगा। रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को भी मंदिर निर्माण का स्वरूप दिखाई देने लगा है। बताया जा रहा है कि जनवरी 2024 तक रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और इसी के साथ अयोध्या का राम मंदिर दर्शनार्थियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। मंदिर की 2 अन्य मंजिलों का निर्माण कार्य चलता रहेगा। मंदिर निर्माण का कार्य योजना के मुताबिक चलता रहे तो 2025 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। इस तरीके की संभावना है, इस तरीके का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित करके काम किया जा रहा है और जल्द ही भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे और ऐसा भव्य नजारा देखने के लिए करोड़ों राम भक्त इंतजार कर रहे हैं। मंदिर निर्माण कार्य 2 साल में अभी तक कितना पूरा हुआ है ये हम जानेंगे और आखिर कब लोगों को दर्शन की इजाजत मिलेगी, इस पर हम अयोध्या के कुछ खास संतों से, कुछ खास महाराजों से बात करेंगे। उन्हीं से हम जानेंगे कि 2 साल निर्माण कार्य को चलते हुए पूरा हो चुके हैं तो कितना अभी तक निर्माण कार्य हो गया है, कब तक उम्मीद की जा सकती है कि राम भक्त जो है भगवान राम के दर्शन अयोध्या में कर पाएंगे और कितनी तस्वीर राम मंदिर निर्माण के बाद जो है अयोध्या की बदल जाएगी और इस पर राजनीतिकरण कितना सही है। आज हालांकि हम यूपी के कई अहम मुद्दों पर बातचीत करते हैं, लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण अयोध्या राम मंदिर को लेकर हम बात करने वाले हैं कि आखिर इसका निर्माण कार्य कितना पूरा हो गया है, क्योंकि 2024 तक इसे जो है पूरा कर लिया जाएगा। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जीयर स्वामी करपात्री जी महाराज जुड़ गए हैं। करपात्री जी महाराज नमस्कार, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ आचार्य चंद्रांशु जी महाराज भी जुड़ गए हैं और जल्दी हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र दास जो कि मुख्य पुजारी हैं राम जन्मभूमि अयोध्या से। उन्हीं से आखिर हम जानेंगे कि कितना निर्माण कार्य वहां पर अब तक पूरा हुआ है और इस गति से चल रहे निर्माण कार्य के आधार पर कब तक इसके पूरा होने की संभावना यहां पर जताई जा सकती है। फिलहाल हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं तो सीधा रुक कर लेते हैं यहाँ पर आचार्य चंद्रांशु जी महाराज का। चंद्रांशु जी महाराज नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। महाराज जी मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? बिल्कुल प्रीति जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। सबसे पहले अब मैं आप ही से यहाँ पर जानना चाहूंगी, क्योंकि करोड़ों राम भक्त इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर बनकर तैयार हो जाए, उन्हें दर्शन का मौका मिले और उनका जो इंतज़ार है वो हालांकि अभी खत्म नहीं हो रहा है, उसके लिए अभी और इंतज़ार उन्हें करना पड़ेगा। ज़रा आप ही हमारे दर्शकों को बताएं, उन राम भक्तों को बताएं कि अभी तक 2 साल हो चुके हैं निर्माण कार्य चलते हुए, कितना काम पूरा हो चुका है, जिस गति से चल रहा है उस आधार पर कब तक इसके पूरे होने की संभावना है? निश्चित तौर पर सबसे बड़ी सवाल की बात यह है कि संपूर्ण जो विरासत के देश की विदेशों में रह रहे हिंदू जनमानस की आस्था रखने वाले सभी महानुभाव हर संतोषजनक जरूर करेंगे। पहले कोई भी राम भक्त रामनगरी हमारे अयोध्या में जाता था तो स्वयं बड़े बड़े ठाट में रहते थे, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में रहते थे, पर हमारे भगवान राम उस समय टाट में बैठे हुए थे, टेंट पर बैठे हुए होते थे। उससे बहुत संतोषजनक है। अभी लाखों लाखों की संख्या में राम आ रहे हैं, तब उनको भी एक तरह से दर्शन की संतुष्टि मिल रही है। रही बात राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की, तो जितनी तीव्र गति से मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम सब अयोध्यावासी गौरव ले रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2023 लास्ट तक, दिसंबर तक संपूर्ण राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा और भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। यद्यपि यह प्रकल्प बहुत बड़ा है तो संपूर्ण कार्य को पूर्ण होने में तो बड़ा समय लग जाएगा, परंतु राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बाल रूप से अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, ऐसी हम सब आशा करते हैं। ठीक है, हमारे साथ जीयर स्वामी जी भी हैं। स्वामी जी आपके पास भी आना चाहूंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी। बिल्कुल, क्या तस्वीर की कल्पना करते हैं
अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य बड़ी तेजी से युद्ध स्तर पर चल रहा है, जल्द ही पूरा भी हो जाएगा। कितनी तस्वीर बदल जाएगी जब ये भव्य राम मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा अयोध्या की? अयोध्या की तस्वीर बदल चुकी है। और ये राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हो रहा है, ये राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा बल्कि राम राज्य का निर्माण हो रहा है। और हमारे देश में राम जन्मभूमि का जो निर्माण हो रहा है, ये विश्व का जो है बहुत ही महानतम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे एक संदेश जाएगा कि अब हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है ये राम राज्य की स्थापना हो रही है। ये 400 साल की गुलामी की जंजीर हम लोगों ने तोड़ी है, सफलता मिली है। तमाम लोग इस बात के लिए कहते हैं, तमाम लोग बोलते हैं ये राम जन्मभूमि का निर्माण जो है मेरा स्वर्णिम इतिहास है, लेकिन एंकर जी ये स्वर्णिम इतिहास नहीं है, ये रंजित इतिहास रहा है, रंगा इतिहास है मेरा। शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है यह भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं पिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, फिर भी हिम्मत ना हारे, ने आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली बनाई। हमारे देश को संत मिला है, वशिष्ठ की भूमिका में हमारे भाई के रूप में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका यहाँ बहुत अहम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका यहाँ पे बहुत अहम है। निश्चित तौर से हम भारत के या विश्व स्तर पे आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर से वैसे मंदिर के निर्माण में तो समय अभी काफी लग सकता है, लेकिन 2 साल के अंदर हम उस भव्यता को ला देंगे जिसमें हमारे राम लल्ला वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने सरकारों की इच्छा शक्ति का भी जिक्र कर दिया स्वामी जी, तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी कि कई सरकारें आपने देखी होंगी उत्तर प्रदेश में, पहले बसपा, समाजवादी पार्टी, फिर अब बीजेपी। कितना अंतर देखते हैं इन पिछली सरकारों में और अब की सरकारों में इनकी इच्छा शक्ति में? देखिए, मैंने तो तमाम सरकारों को देखा है, सपा को देखा है, बसपा को देखा है, कांग्रेस को देखा है। ये लोग ऐसे थे जो राम जी को काल्पनिक बताया करते थे कि मेरे राम जी काल्पनिक हैं। सपा के सरकार में हमारे कारसेवकों के सीने में एक गोलियां चलाई गई, मेरे कारसेवक यहाँ मारे गए। कांग्रेस ने काल्पनिक बनाया और हमारी बसपा की सरकार को हाथी बनाने के में उन्मुक्त रही। केवल राम राज के लिए ये भाजपा सरकार ही रामराज की सरकार है, राम की सरकार है, देश की सरकार है, देश के गरीबों की सरकार है। निश्चित तौर से अभी तो ये मेरी छोटी सी बात है, मुझे विश्वास है कि जब देश का राष्ट्रपति जो है हमारे इसके पहले वाले जो हुए थे और इसके बाद की जो राष्ट्रपति हुई हैं, निश्चित एक संकेत है रामराज की स्थापना होने की। ठीक है, आपको पूरी उम्मीद है। तो राम कोविंद, जब देश के राष्ट्रपति राम कोविंद आए, जब देश के राष्ट्रपति राम कोविंद आए तो राम जन्मभूमि निर्माण हो गया। अब देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई हैं, अब किस जन्मभूमि का निर्माण हो जाएगा, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चंद्रांशु जी आपके पास आना चाहूंगी। एक भजन गायक भी आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चाहूंगी क्योंकि आज हम सार्थक चर्चा कर रहे हैं निर्माण कार्यों को लेकर, एक पॉजिटिव मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पर आप एक भगवान राम का भी भजन दर्शकों को जरूर सुनाएं। जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है। आज के दिन 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने निर्माण की भूमि पूजन किया था। तो हम लोग मानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का कोई निर्माण नहीं, राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। और अयोध्या उत्तर भारत की एक सबसे बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में उभर करके आएगा और मेरे देश की पहचान राष्ट्र मंदिर से है, राम से है। तो एक कड़ी जरूर मेरा सौभाग्य मैं गुनगुना रहा हूँ। बिल्कुल। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला के। जानकी घाट सुच सुंदर शोभा, लक्ष्मण जू के किला की, यह कण कण से प्रीति,
पुरानी लागे महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बहुत खूब महाराज जी, बहुत खूब आपने ये भजन भगवान राम का गाया और अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण पर आपने ये बहुत ही खूबसूरत भजन यहाँ पर गाया। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि एक और जहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिकरण भी हम देखते हैं धार्मिक मुद्दों का होते हुए। तमाम पार्टियों की तरफ से उनका इस्तेमाल जो है अपने हित के लिए किया जाता है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये चीज़ें होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, परंतु अब समाज जागरूक हो रहा है और चिन्हित करने लगा है कि राष्ट्रधारा की विचारधारा के कौन लोग हैं, राम जन्मभूमि के साथ कौन है। और एक आक्रांता लुटेरा बाबर नाम का जो आता है और हमारे अस्मिता के प्रतीक भगवान राम के भव्य मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद का एक रूप देता है, और अपने देश में रहने वाले तथा कथित मुस्लिम समाज के लोग हमारे राम को अदालत पर खड़े होना पड़ा और 450 से 500 वर्ष करीब लग गए अपनी राम मंदिर को लेने में। तो यह एक राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा है तब पूरे विश्व के लिए एक संदेश भी है कि आक्रांता कितना बड़ा ताकतवर क्यों न हो, अधर्म कितना भी अत्याचार क्यों न करे, अधर्म का रूप कितना बड़ा क्यों न हो, पर विजय सत्य की होती है। सत्यमेव जयते। राम जन्मभूमि का जो निर्माण है वो सत्य की जीत है। और केवल राम जन्मभूमि, हम लोग तो नारा देते हैं कि अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। काशी को देख ही रहे हैं हम लोग, और मथुरा का निर्माण भी, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण भी शीघ्र होगा। और केवल मथुरा काशी अयोध्या की बात ही नहीं है, किसी कालखंड में किसी आक्रांता के द्वारा, किसी लुटेरा के द्वारा अगर हमारे अस्मिता के प्रति किसी देवी देवता के अगर मंदिर को तोड़ा गया है, हमारी भावनाओं को आहत किया गया है, तो अब एक भी ऐसा कोई कलंक के स्वरूप में कोई भी ढांचा नहीं रहने वाला है, कोई प्रतीक नहीं रहेगा, सबको नष्ट किया जाएगा और पुनः अपने अस्मिता को, गौरव को वापस लाया जाएगा और पुनः भव्य मंदिर का निर्माण होगा और अपनी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को सर्वोन्नति प्राप्त करके पुनः हम लोग भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर चल रहे हैं। और राम मंदिर के साथ में, राष्ट्र मंदिर के निर्माण के साथ में हम लोग राम राज्य की परिकल्पना को भी साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपके मुताबिक ये नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों को अभी धीरे धीरे ठीक है। करपात्री जी, आपके पास आना चाहूंगी। सवाल आपसे यही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, आपकी राय इस पर क्या है? और साथ ही साथ जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण हो रहा है और भी हम देखते हैं ज्ञान व्यापी का जो मामला है वो अभी विचाराधीन है, कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में मसलों को लेकर हमारा जो सनातन धर्म है हमारे हिंदुस्तान का, उसको कितना बल मिलेगा? और उसका भी जवाब दीजिएगा। इन मुद्दों का राजनीतिकरण आप किस तरीके से देखते हैं? क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या है इस पर आपकी राय? नहीं, हम लोग तो कोई राजनीतिकरण धर्म का कर ही नहीं रहे हैं। निश्चित तौर से भी हमारा छोटा भाई जो बोल रहा था वो अच्छा बोल रहा था। मैं राम की परिभाषा वेद वेदांत में कुछ हो मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन राज से राष्ट्र होता है, माँ से मंगल होता है। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्सो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करने वाला है वो हमारे राम है। इस नाते हम जो है ये धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये किसी जाति की राजनीति कर रहे हैं। अभी ज्ञान व्यापी की बात चल रही है, मैं ज्ञान व्यापी में गया, वहां पर देखा, वहां पे जल चढ़ाया, वहां पे शुरुआत किया। निश्चित तौर से अभी कुछ लोग करेंगे, राष्ट्र की बात करते हैं कि तिरंगा की बात भाजपा के लोग कर रहे हैं। अरे भाई, तिरंगा में कहाँ है? हम तो सबकी एक बात कर रहे हैं। मैंने तो तिरंगा विषय में कहा कि लाल रंग बजरंग बली का, हरा हल इस्लाम अली का, श्वेत रंग सब धर्मों का टीका, चरखा होने ना देगा फीका। घर घर तिरंगा लगाइए, घर घर सम्मान किए। राम मंदिर का निर्माण नहीं, ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम सबके थे, बोल की रात अभिल बनवासी, मधुश्रुति सुंदर साध सुधासी। आज हमने उतना बड़ा सम्मान दिया है देश के आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी को, जो शबरी के खानदान से आती हैं। राम राज्य परिलक्षित हो रहा है। ये भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी और योगी जी ने दिया है, लेकिन उन लोगों को कोई कष्ट नहीं हो रहा है।
उनसे पूछिए, मेरी बहन उनसे पूछिए कि जिनके घर के लोग शहीद हुए हैं, शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए, घास की रोटियों का क्या होता है स्वाद, ये राणा सुध के जेहन से पूछिए, भाई से भाई में क्या होता है प्यार, ये राम के लक्ष्मण से पूछिए, शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए। कि राम सबके हैं, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। राम हिंदू के भी हैं, राम मुसलमान के भी हैं, राम सिख के भी हैं, जी, राम ईसाई के भी हैं, और सबसे पहले राम राष्ट्र के हैं। राम जो राम तब राष्ट्र होता है, मां मतलब मंगल होता है, जो राष्ट्र का मंगल करने के काम में आए। ठीक है स्वामी चंद्राशु जी, आऊंगी आपके पास, लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेहमानों का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। चंद्राशु जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। आज अच्छा मौका है, शुभ अवसर है, और आपका एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न था कि जो आजकल राजनीतिक लोग जो कभी राष्ट्रद्रोही रहे, रामद्रोही रहे, राम को काल्पनिक बताया, राम भक्तों पर गोली चलवाया, आज वो लोग कहीं न कहीं राम का नाम लेते दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत सारा परिवर्तन है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि सब की जो राजनीतिकरण में उनको भी थोड़ी बुद्धि की भीतर ही रहा था कि निर्मल मन सो मई पावा, मोहन कपट छिद्र न भावा। तो भगवान राम की शरण में सब लोग आए, भगवान राम सबके हैं, राष्ट्र पुरुष हैं। और अभी जैसे करपात्री जी कह रहे थे कि रामो राष्ट्र से सर्वस्वम, रामो राष्ट्र से दैवतम, रामो राष्ट्र पिता प्रोक्ता, रामो राष्ट्र से मंगलम। रा यानी राष्ट्र, माँ यानी मंगल, संपूर्ण राष्ट्र के मंगल भगवान श्री राम है। अगर भारतवर्ष की कोई आत्मा है तो भगवान राम है और राम का चरित्र है। तो लोग भगवान राम के शरण में सब लोग आए, सब लोग राम जन्मभूमि का दर्शन करें, यह हम सब लोगों का उत्कर्ष है और सौभाग्य है। परंतु मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन्म मन जन सोमई पावा। तो जो लोग आए निर्मल मन से आए। कोई अगर कालने में जैसा कपड़ा पहनता है कुछ और, साधु का अंदर कुछ और है, भगवान कहते ऐसे लोग प्रिय नहीं लगते। तो जो राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए आते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अगर राम भक्ति करना है, राष्ट्र भक्ति करना है, तो उसका एक ही सूत्र है, बंध लगा प्रतिबंध लगा, पर संतों में कोई उदासी नहीं है। ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, इस बात की भ्रांति जरा सी नहीं है। ये धरती वीर सपूतों की है, ये कोई चोरों गुलामों की दासी नहीं है। और अपने राम जन्मभूमि से जिनको सचमुच प्रेम नहीं है, वो मेरे भारत देश का वासी नहीं है। हम बस इतना उनको कहना चाहते हैं कि अपने देश की पहचान राम से है, कृष्ण से है, काशी विश्वनाथ से है, उन तमाम महापुरुषों से है।
शहीदों से है। तो बनावटी आवरण अभी भी छोड़ करके राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, सच्चे श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ में हमारे राम मंदिर में आए और भगवान राम का दर्शन करके, सरजू स्नान करके तन की शुद्धि और भगवान का दर्शन करके मन की शुद्धि करें, आशीर्वाद लेकर के फिर राष्ट्र निर्माण में मिल करके लगे। तो उनका भी जो भाग्य जहाँ के लिए बना है, सबको भगवान राम कृपा करे उनके ऊपर और उनको भी सद्बुद्धि दे। हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें देखी गई तभी राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर भी चंदा घोटाला, यहाँ पर इस तरीके के मामले उठाए गए, इस तरीके के आरोप लगे। करपात्री जी, इस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन हमारे साथ फिलहाल यहाँ पर आचार्य सत्येंद्र दास जी जुड़ गए हैं, जो कि मुख्य पुजारी हैं राम जन्मभूमि अयोध्या से। उनको हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सत्येंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जय श्री राम जी, आप मुख्य पुजारी हैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। मुझे लगता है कि आपसे बेहतर और कोई नहीं बता पाएगा कि हालांकि यहाँ पर हमारे साथ जो दो महाराज जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से भी बताया गया है जल्द ही निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा, लेकिन आप वहाँ पर चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं, लंबे समय से भगवान राम की पूजा अर्चना आप करते आए हैं। तो आप ही से मैं जानना चाहूँगी, दर्शक सुनना चाहते हैं कि आखिर कब तक उन्हें मौका मिलेगा भगवान राम के दर्शन का, कितना अभी तक वहाँ पर जो काम चल रहा है कितना फीसदी पूरा हो चुका है, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि 30% हो गया, 40% हो गया। ज़रा आप ही यहाँ पर बताएं कि आखिर कितना निर्माण कार्य जो है इन 2 सालों में अब तक पूरा हो गया है। देखिए, बहुत तीव्र गति से चल रहा है राम मंदिर, और वहाँ के इंजीनियरों ने स्पष्ट कह दिया है कि 2023 दिसंबर तक मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 तक भगवान राम लला उस भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। सभी को ध्यान रखना चाहिए कि जब तक अभी तक प्रतीक्षा करते चले आए हैं, वैसे 1.5 वर्ष की अवधि और है। 1.5 वर्ष के अंदर अंदर मंदिर बन के तैयार हो जाएगा और राम लला वहाँ विराजमान हो जाएंगे। ऐसा वहाँ कार्यशाही जो इंजीनियर हैं, उन लोगों के जो मंदिर निर्माण कर रहे हैं, उन लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि 2023 तक दिसंबर तक बन जाएगा। और क्योंकि वो उसकी शुभ मुहूर्त जनवरी 24 में पड़ रही है, इसलिए हर हालत में, हर परिस्थितियों में 2024 जनवरी में राम लला वहाँ भगवती मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़े आप, ये अहम जानकारी आपने दी है। समय की कमी है, इसलिए चंद्रांशु जी आखिरी बार आपके पास आऊँगी और चाहूँगी कि क्योंकि अब हम अंतिम पड़ाव में, तो एक यहाँ पर जो इसका अंत है हम एक भजन के साथ कर, मैं चाहूँगी कि आप आखिरी में यहाँ पर भगवान राम का एक और भजन सुनाएं, इसके बाद हम इसको इस चर्चा को खत्म करें। बिल्कुल 2 कड़ी हम गुनगुनाते हैं। मोरी छोड़ो न बहिया अवध सैया, मोरी छोड़ो न बहिया, तुम जानत गुण अब गुण मेरे, तुम जानत गुण अब गुण मेरे, तुम सोनाथ छुपी नैया, मोरी छोड़ो न बहिया, सिया के सैया, मोरी छोड़ो न बहिया, सिया अली चर नन की चेरी, सिया अली चर नन की चेरी, दो कर जोरी पड़ू पैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया। बहुत खूब आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस पर बात करने के लिए। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। आज ही के दिन आधारशिला रखी गई थी 2020 में, 2 साल पूरे हो गए हैं और अभी 2 साल का और इंतज़ार यहाँ पर राम भक्तों को करना होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि 2024 तक ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। हालांकि दिसंबर 2023 में ये कहा जा रहा है कि लगभग चीज़ें पूरी हो जाएंगी और लोग भगवान राम के दर्शन कर पाएंगे। तो फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।